बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं, इससे पहले हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट, उनकी डिटेल्स को बड़े अच्छे तरीके से देखा है। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स तो हमने पढ़ लिए थे, कांस्टेंट भी पढ़ लिए थे। अब कंप्यूटर को कैसे समझ आता है, या C++ में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्राम में कैसे पता चलेगा तो ये वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल की भी टाइप्स पढ़ी आपने, कांस्टेंट की भी टाइप्स पढ़ी। टाइप्स कांस्टेंट भी 3 टाइप्स के थे, वेरिएबल भी 3 टाइप्स के थे। अब हमने बताना तो है अपने कंप्यूटर को कि ये वाला वेरिएबल इस टाइप का आ रहा है, ये इंटीजर वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, ये करैक्टर वेरिएबल है, या ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये जो डाटा आ रहा है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक है यहाँ पर C++ में, दैट इज़ कॉल्ड डाटा टाइप। अब ये डाटा टाइप क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है टाइप ऑफ डाटा। ये क्या डिफ़ाइन करता है? ये हमारे कंप्यूटर में ये डिफ़ाइन करता है प्रोग्राम में कि ये जो डाटा आ रहा है ये किस टाइप का है। टाइप मीन्स ये इंटीजर डाटा आ रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट डाटा आ रहा है, ये करैक्टर डाटा आ रहा है, या ये स्ट्रिंग डाटा आ रहा है। तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो क्या डेफिनेशन है? कहते हैं डाटा टाइप स्पेसिफाई दी टाइप्स ऑफ डाटा। क्या स्पेसिफाई करता है जी? टाइप्स ऑफ डाटा को स्पेसिफाई कर रहा है। कौन सा डाटा? दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जो डाटा वेरिएबल में स्टोर होगा, जो डाटा प्रोग्राम में यूटिलाइज होगा, उसकी टाइप को ये डिफाइन करती है डाटा टाइप। सिर्फ उसकी टाइप को डिफाइन नहीं करती, बल्कि साथ साथ क्या डिफाइन करती है? इट आल्सो स्पेसिफाई द सेट ऑफ ऑपरेशंस। इसको भी ये साथ साथ स्पेसिफाई करती है, डिफाइन करती है कि कौन सा ऑपरेशन इन वैल्यूज़ पे परफॉर्म होगा। इट आल्सो डिफाइन, क्या डिफाइन करता है? एक तो मैंने कहा ये डिफाइन क्या करता है? टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा किस टाइप का होगा प्रोग्राम में, वेरिएबल में डाटा किस टाइप का स्टोर होगा, कौन सा कांस्टेंट स्टोर होगा। दूसरा क्या ये डिफाइन करता है? सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन डाटा, कि कौन से ऑपरेशन डाटा पे परफॉर्म होंगे। न्यूमेरिक ऑपरेशन हो जाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे, लॉजिकल होंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशन होंगे। कौन से ऑपरेशन है ये हमेशा डिफाइन करेगा डाटा टाइप। ये याद रख लें, ये डेफिनेशन है इसकी। और साथ साथ इसमें और भी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। क्या क्या? फॉर एग्जांपल इट आल्सो रिक्वायर्ड, क्या करता है? स्पेसिफाई द रेंज ऑफ वैल्यूज़, कि ये जो वेरिएबल होगा इसमें कम से कम वैल्यू क्या स्टोर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्टोर होगी। मिनिमम वैल्यू, ये रेंज भी हमेशा डाटा टाइप भी डिफाइन करती है कि रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या होगी। यानी कि एक वेरिएबल है, लेट्स मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक वेरिएबल है x, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर होगी? 5, मैक्सिमम 10, यानी 5 से 10 तक वैल्यू। ये जो रेंज है ये भी डिफाइन हमेशा डाटा टाइप करती है। उसके बाद रेंज के साथ साथ ये अमाउंट ऑफ मेमोरी कितनी रिक्वायर है उसको भी स्पेसिफाई यही हमारे पास डाटा टाइप करेगी। क्या मतलब? कितनी स्पेस, अमाउंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि वेरिएबल्स हैं। 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, कितनी मेमोरी स्पेस वो रिक्वायर है, वो सारा का सारा हमारे पास कौन स्पेसिफाई करता है? डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है। तो अगर मैं बात इस तरह करूं, एवरी डाटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज। हर डाटा टाइप की एक रेंज ऑफ वैल्यू होगी एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए, जब भी हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं या कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे या कोई कांस्टेंट क्रिएट करेंगे अपनी मेमोरी में, तो ये जो हमारी डाटा टाइप ही होती है, इसी की बेस पर हमारा जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है? एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस। जो भी स्पेसिफाई की होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसके लिए, कोई कांस्टेंट होगा उसके लिए भी अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डाटा टाइप तो डिफाइन करती है टाइप ऑफ डाटा, सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। इन दो ही, अगर एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, डाटा टाइप डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। ये कौन डिफाइन करता है? डाटा टाइप। दूसरी डेफिनेशन, डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। उसके अलावा हर डाटा टाइप क्या करती है? अपनी उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, हर एक की अपनी स्पेस मेमोरी है, अपनी स्पेसिस है। कंपाइलर क्या करता है? मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है हर वेरिएबल के लिए, हर कांस्टेंट के लिए, जो भी उसकी डाटा टाइप होगी। तो ये डाटा टाइप थी। अब डाटा टाइप डिफरेंट है।
हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने डेटा टाइप देखनी है। कुछ कॉमन सी डेटा टाइप है हमारे पास। एग्जांपल देखें, डाटा इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप है और करैक्टर डेटा टाइप है। जो इंटीजर है मोस्टली हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जनरल बता रहा हूँ मैं। फ्लोट हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ हैं उसके लिए स्टोर करते हैं। डबल भी हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी हैं, लार्ज रियल वैल्यूज़, उनके लिए यूज़ करते हैं। करैक्टर हमारे पास जो करैक्टर वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम ये डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ये जनरल एक डेफिनेशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डेटा टाइप या डिफाइन डेटा टाइप विद एग्जांपल्स, तो ये डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाने। उसके बाद अब हर डेटा टाइप को हम डिटेल से देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, तो मेजर 4 टाइप्स हैं डेटा टाइप्स की। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर डाटा के लिए टाइप्स। दूसरी हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिए डेटा टाइप्स। करैक्टर डाटा के लिए डेटा टाइप्स देखेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग डाटा के लिए डेटा टाइप हम लोग देखेंगे। ये 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, इनके हम अभी डिटेल से देखते हैं। हमारे पहले इंटीजर एक्सप्लेन करेंगे, फिर फ्लोटिंग पॉइंट, फिर करैक्टर, फिर स्ट्रिंग। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स। जो इंटीजर डाटा के लिए डेटा टाइप्स होती है, इंटीजर डाटा वो डाटा होता है जिसमें नंबर हो सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स हो सकते हैं। इसमें नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी नहीं होता, ये याद रख लीजिएगा। सिर्फ ये नंबर्स होते हैं 0 to 9 नंबर, इनका कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है और नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब इंटीजर डाटा को मेंशन करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ की बात कर रहा हूँ, उसमें उसकी फर्दर डाटा टाइप्स हैं। हमने बताना है उसका डाटा टाइप का नेम क्या है। यहाँ पे ये रिजर्व वर्ड होंगे सारे के सारे, जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा करेंगे, ये सारे रिजर्व वर्ड हम यूज़ करेंगे। याद रख लीजिएगा रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन C और C++ लैंग्वेज। वो उस किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकते, हम किसी और पर्पज़ के लिए इनको यूज़ भी नहीं करते। ये रिजर्व वर्ड होंगे, यहाँ पे सारे रिजर्व वर्ड यूज़ होंगे। कोई एक रिजर्व वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमने प्रोग्राम में यूज़ करने। कितना साइज़ हर डाटा टाइप ऑक्युपाई करेगी मेमोरी में, वो बाइट्स की फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे। और कौन सी वैल्यू स्टोर्ड होंगी, स्टोर्ड वैल्यू, उनकी नेचर क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगी ये डाटा टाइप या नेगेटिव वैल्यू इसमें स्टोर होंगी, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अब रेंज है, ई नोटेशन भी है इसकी, यानी और नॉर्मल नोटेशन में भी मैंने इसको लिखा है। मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है उस डाटा टाइप में, क्योंकि वेरिएबल है, उसकी मिनिमम वैल्यू भी होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती और मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर मिनिमम से कम स्टोर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो, एक एरर है। कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, कोई और वैल्यू आ जाएगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू से हम ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगी, वो भी कोई न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसका भी एक अलग प्रोसीजर है, वो वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो जो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, जो इंटीजर डाटा को C++ में हम स्टोर करते हैं, वो कौन कौन सी डाटा टाइप हैं। ये INT है, इंटीजर डाटा टाइप। INT इसका नेम है, इंटीजर इसको कहते हैं। 2 बाइट्स की मेमोरी में ऑक्युपाई करती है। कौन सी वैल्यू स्टोर करती है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी इसमें अगर कोई वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट हमारा इंटीजर होगा तो उसमें पॉजिटिव भी वैल्यू स्टोर होगी और नेगेटिव भी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, बेसिकली इसके लिए एक फार्मूला है। ये 2 बाइट्स हैं। अगर मैं 2 बाइट की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 बाइट जो है इक्वल होते हैं 16 बिट्स की। कितनी है, 16 बिट्स। अगर मैं बात करूँ 16 बिट्स की तो 2⁻16 होता है 65K, 65,536। ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव, यानी हाफ करना पड़ेगा। हाफ हमें पॉजिटिव होंगी और हाफ नेगेटिव होंगी। ये कैसे लिखी जाती है रेंजेस, ये वो बता रहा हूँ मैं।
अब 16 का हाफ होता है 65,000 का 32,768 आप कह लें। तो अगर मैं नोटेशन की फॉर्म में रखूं तो 2 रेज़ टू पावर वो 15 होता है। क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर 15। तो ये नहीं, अगर उसका हाफ करें 16 का हाफ 215 आता है, 15 का हाफ 14 आता है, 14 का हाफ 2 रेज़ टू पावर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 2 रेज़ टू पावर 15 और मैक्सिमम होगी 2 रेज़ टू पावर 15 -1। ये -1 क्यों रखा जाता है? यही क्योंकि इसमें ज़ीरो भी एक डिजिट है, तो ज़ीरो को शो करने के लिए हमें ये इसको -1 करना पड़ता है। अगर मैं रेंज की बात करूँ सिंपल नोटेशन में तो 2 रेज़ टू पावर 15 होता है 32768। तो यानी ये माइनस मिनिमम वैल्यू -32768 होगी और मैक्सिमम वैल्यू, यही आप फार्मूला देखें इसके अकॉर्डिंग मान जाते 32767 सॉरी। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहता तो इसको हिफ्ज कर लें। एक तरीका बताया याद करने का, दूसरा नहीं तो इसको याद करना पड़ेगा। इससे कम वैल्यू इंटीजर में नहीं स्टोर हो सकती, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, और इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। ये मैं C और C++ की बात करूं, कुछ बुक्स में ये वैल्यूज़ 4 भी लिखी हुई हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन उसमें 4 लिखा हुआ है लेकिन होती 2 ही है। ये हमारे पास एक डाटा टाइप है इंटीजर। दूसरी हमारे पास डाटा टाइप है अनसाइंड। सिंपल कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं अनसाइंड, या दूसरा नाम है इसका अनसाइंड इंटीजर, ये एक ही बात है। अनसाइंड या अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड ये भी कितनी मेमोरी में बाइट ऑक्युपाई करते हैं? ये भी 2 बाइट ऑक्युपाई कर रहे हैं। कितने बाइट ऑक्युपाई कर रहे हैं? ये भी 2 बाइट्स हैं। अनसाइंड के मीनिंग इसका मतलब साइन नहीं है, साइन नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी। और पॉजिटिव स्टार्ट ही कहाँ से होंगी? 0 से ही, डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव। तो 0 से लेकर इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि 216 था पूरे का पूरा, तो पूरी की पूरी वैल्यूज इधर स्टोर होंगी। 0 आ गया तो एक -1 होगी, 2 रेज़ टू पावर 16 -1। ये नोटेशन में, नॉर्मल नोटेशन में क्या होगा? 0 मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम आप कितना स्टोर करते हैं? 65,535। बात समझ आ गई? इसी तरह की ये जिस तरह इंटीजर है, इसी तरह की एक शॉर्ट भी होती है। जो काम इंटीजर करती है वो शॉर्ट भी कर सकती है। शॉर्ट इसका नाम है। इसमें कितने? इसका दूसरा नाम है शॉर्ट इंटीजर। ये डाटा टाइप है सारी की सारी। 2 इस साइज है इसका, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू स्टोर होगी इसमें। इसकी भी रेंज देखें -2 रेज़ टू पावर 15 और 215 -1, वही फार्मूला है, 2 बाइट के अकॉर्डिंग ही निकाला गया है। -32768 और 32767। इसी तरह जो हमारे पास इसका भी अनसाइंड शॉर्ट है, ये भी है हमारे पास ऑप्शन। अनसाइंड शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, ये भी 2 बाइट्स है। पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है 0, 2 रेज़ टू पावर 16 क्योंकि अनसाइंड है, साइन नहीं है इसमें, 0 और 65,535 ये इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है। इसका दूसरा नाम अनसाइंड शॉर्ट है। अब आप देख लें ये और ये सेम बन रही है और ये सेम। कुछ बुक में इंटीजर और अनसाइंड को 4 बाइट्स में लिखा है, इनको 2 बाइट्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम यूज़ हो सकती है। जो आपका दिल करे आप इसमें यूज़ कर लें। उसके बाद कई दफ़ा वैल्यूज़ होती है 65,535 से भी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी पड़ जाती है हमें इंटीजर। उसके लिए फिर दूसरी डाटा टाइप बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग। इसका दूसरा नाम है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग भी हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर, जो मर्जी कीवर्ड यूज़ कर लें आप लोग। ये कितने बाइट ऑक्युपाई करते हैं? 4 बाइट। अब 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 4 बाइट हमारे पास कितने बन जाते हैं? 32 बिट्स बन जाते हैं। कितने बिट्स बन जाते हैं? 32 बिट्स। अब 2 रेज़ टू पावर 32, वही आ गया फार्मूला। अब ये बहुत पॉजिटिव, क्योंकि लॉन्ग है ना, ये पॉजिटिव भी स्टोर कर रही है और नेगेटिव। रेंज क्या बनेगी? 32 का हाफ होता है 2 रेज़ टू पावर 31, ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू बनती है -2 रेज़ टू पावर 31 और इसके ये आता है -214748364। मिनिमम इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें, और मैक्सिमम 2 रेज़ टू पावर 31 -1, तो मैक्सिमम में इसमें स्टोर कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। सिर्फ आप कहते नहीं पॉजिटिव है तो उसके लिए डाटा टाइप बनी है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। अनसाइंड भी लॉन्ग कहते हैं इसको, और अनसाइंड लॉन्ग। ये भी 4 बाइट्स ही ले रही है मेमोरी में। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर रही है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर 32, क्योंकि पॉजिटिव है, -1 0 आ गया। 0 4294967295। अब ये हमारी सारी की सारी ये जो डाटा टाइप्स हैं, ये जो लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कीवर्ड्स बन गए हमारे पास।
ये सारी की सारी हमारे पास किसके लिए यूज़ होती हैं, इंटीजर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो मोस्ट कॉमन है इसमें वो कौन सी है जी हमारे पास, कि याद रख लें, जो इंटीजर है वो मोस्ट कॉमन है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इससे बेहतर को यूज़ करनी हो तो फिर लॉन्ग यूज़ कर लेते हैं, वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ये सारी डाटा टाइप हमने यूज़ करनी है, हमें पता होना चाहिए। एक तो इनका फिर बता रहा हूँ नाम पता होना चाहिए, क्या साइज़ है इसका, ये सारे के सारे MCQs भी बन सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन इंटीजर डाटा टाइप्स, तो उसमें क्या लिखना है आपने, क्योंकि ये टेबल तो नहीं आता वहाँ पर, टेबल तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाया कि आपको याद हो जाए सारी की सारी चीज़ें। आपने इनके बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज्ड टू डिफाइन द इंटीजर डाटा, सिंपल एक लाइन है। INT रिजर्व वर्ड इज यूज्ड फॉर इंटीजर डाटा टाइप्स। मेमोरी कितनी है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ये ऑक्युपाई करता है। रेंज आप लिखें, कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपने एक सेंटेंस में लिखनी है। ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम, ये दोनों नोटेशंस आप लिख के आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन में मिनिमम आपके 3 की पॉइंट्स होने चाहिए, की पॉइंट्स यानी रिजर्व वर्ड होने चाहिए 3, 1 2 3 4 5। इनमें 3 लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस आ जाएंगे। अगर ज़्यादा लिखेंगे आप पे डिपेंड करता है, आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी की सारी समझ आ गई। ये सारी की सारी थी इंटीजर डाटा टाइप्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। नेक्स्ट डाटा टाइप्स है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द रियल वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कौन सी होती थी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। वो वाली वैल्यू जिनमें नंबर्स हों 0 to 9 नंबर डिजिट्स, उनका कम्बिनेशन, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, और उनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, यानी डेसिमल पॉइंट भी उसमें इंक्लूड होता है। ऐसी जो भी वैल्यू होगी वो रियल वैल्यूज़ होती हैं हमारी C++ के अंदर। हमारे पास काफ़ी सारी हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल 3 हैं हमारे पास यहाँ पर इस वक्त, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। ये डाटा टाइप पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीच में आ रहा है। देखिए डाटा टाइप है, साइज़ है, प्रिसीजन आ गई है, न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, बाकी रेंज है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये प्रिसीजन क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। प्रिसीजन किसको कहते हैं? प्रिसीजन अगर मैं सिंपल डेफिनेशन करूं तो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड प्रिसीजन ऑफ, जिसकी भी आप वैल्यू ले रहे हैं। तो हम अगर सिंपल बात करें, डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये हमेशा डिजिट्स में मैयर होती है। 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, प्रिसीजन है। दूसरी डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, इट रेफर्स टू क्या रेफर करना है आप लोगों ने, नंबर ऑफ, बेशक लिख लें ये भी, नंबर ऑफ किस चीज के नंबर, सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस। in a floating point values, in a real values, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, कितनी सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो हमारी क्या होती है, प्रिसीजन। इट इज मेजर्ड इन डिजिट्स। ये किस में मेजर की जाती है, डिजिट्स में मेजर की जाती है। एग्जांपल देखें, 2.75, तो इसमें प्रिसीजन कितनी है, देखें 1 और 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 डिजिट। यानी कि इस पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, इसको कहते हैं हमारी प्रिसीजन। तो जितनी भी हमारी डाटा टाइप होंगी, चाहे फ्लोट है, चाहे डबल है, चाहे लॉन्ग डबल है, हर एक में हमने बाय डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन रखी होती है, यानी प्रोग्रामर ने रखी होती है, जिसने वो C या C++ डेवलप किया उसने रखी होती है। मतलब क्या है 6, 15, 19, इनका क्या मीनिंग है कि इससे ज़्यादा वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं हो सकती डेसिमल के पॉइंट के राइट साइड पर। अगर ज़्यादा होंगी तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी। राउंड ऑफ का जो मैकेनिज्म है आपको आता है। और
अगर कम होंगी तो ज़ीरो ऐड हो जाएंगे राइट साइड पर, उससे कम ना तो डाटा शो करेगी ना उससे ज़्यादा ये शो करेगी। क्लियर? तो इसमें 3 हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स आती हैं। पहला नाम है फ्लोट, दूसरा नाम है डबल और तीसरा है लॉन्ग डबल। फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। फ्लोट कितने बाइट लेती है? 4 बाइट्स मेमोरी में लेती है। कितने बाइट लेती है जी? 4 बाइट्स लेती है। और प्रिसीजन कितनी है इसकी? 6 डिजिट इसकी प्रिसीजन होती है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर ये 6 डिजिट तक आंसर दे सकती है। मिनिमम क्या रेंज है इसकी? ये 3.4 है। कुछ बुक्स में 1.7 भी लिखा होता है, इस पर कोई मसला नहीं है, जो मर्जी लिखा हो। असल चीज़ ये है पावर क्या आ रही है, आप पावर याद रखें, यही इसकी नोटेशन है, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। 10 रेज़्ड पावर -38, तो इसका मतलब है ये फ्लोट की मिनिमम वैल्यू होगी। इधर जो कुछ मर्जी लिखा हो, 3.4 है तब भी वैलिड है, 1.7 है तब भी वैलिड है। और मैक्सिमम कितनी है? ये नेगेटिव था तो यही पॉजिटिव है, 10 रेज़्ड पावर +38 और 3.4 मल्टीप्लाई, मैक्सिमम इतनी वैल्यूज हो सकती है। इसी तरह डबल 8 बाइट होगी, ये दूसरी इसकी डाटा टाइप है। 15 इसकी प्रिसीजन है, देखिए 1.7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3.4 भी आ सकता है। असल में ये पावर है, ये 38 था, समझ लें 0 ऐड कर दे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोई ये और फार्मूला नहीं है कि ये 38 था, ये 308 हो गया। -3 इतनी मिनिमम वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है और इतनी ही मैक्सिमम प्लस के साथ स्टोर हो सकती है। इसके मीनिंग क्या होते हैं? -308 का मतलब है 0.000000 कितने ज़ीरो? 308, इतने ज़ीरोज़ होंगे, इतनी मिनिमम वैल्यू स्टोर होगी और इतनी ही मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी। 1 के साथ उतने ज़ीरो हो जाएंगे, प्लस की बात कर रहा हूँ, इतनी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद है लॉन्ग डबल, ये भी हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप है। लॉन्ग डबल साइज़ कितना है जी? 10 बाइट्स। डिजिट्स, तो ये प्रिसीजन कितनी है इसकी? 19 डिजिट्स है। 1.7 आ गया साथ, या 3.4, असल में ये 4932, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी और ये इसकी सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ आ गई? अब एक बात इसमें आपने देखा कि मैंने स्टोर्ड वैल्यू नहीं लिखी, तो याद रख लीजिएगा जितनी भी हमारी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स हैं वो सारी पॉजिटिव भी वैल्यू स्टोर करती हैं और नेगेटिव भी स्टोर करती हैं। उसमें कोई ऐसी नहीं है जो सिर्फ पॉजिटिव स्टोर करे, पॉजिटिव भी स्टोर करेंगी और नेगेटिव। इसलिए मैंने स्टोर्ड वैल्यू वाला कॉलम नहीं ड्रा किया जो मैंने इंटीजर में किया हुआ था। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन फ्लोट डाटा टाइप। एक आता है फ्लोट डाटा टाइप, एक आता है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, दो डिफरेंट है। अगर आ जाए ना फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो मैं पहले बता चुका हूँ और उसमें इनके नाम लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो हल्का सा इंट्रो दे दे इनका। अगर सिर्फ आ जाए डिफाइन फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट ये नहीं आया वर्ड, ये आया, फिर आपने उसका नेम लिखना है, उसका साइज लिखना है, कितनी प्रिसीजन है, मिनिमम रेंज क्या है और मैक्सिमम रेंज क्या है। 1 2 3 4 5 की पॉइंट्स हो जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? डिफाइन डबल डाटा टाइप, डिफाइन लॉन्ग डबल डाटा टाइप। याद रखना ये जो डाटा टाइप है ना, ये C++ में सबसे बड़ी डाटा टाइप है। ये भी अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी थी फ्लोटिंग डाटा टाइप। कौन सी थी? फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। इसके बाद हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है करैक्टर डाटा टाइप। कौन सी डाटा टाइप है जी? करैक्टर डाटा टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप। कौन सी है जी? करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप कौन सी होती हैं? जो याद रखिएगा, the data which are used to define the character variable, character constant। जो करैक्टर वेरिएबल को डिफाइन करेंगी, करैक्टर कांस्टेंट को डिफाइन करेंगी। इसके लिए ये जो करैक्टर है हमारे पास, जब भी हम डाटा टाइप की बात करेंगे, जब भी इनकी रेंजेस की बात करेंगे, तो हमारे पास जो करैक्टर यूज होते हैं, जो कोडिंग हुई होती है बैक एंड पे, याद रख लीजिएगा वो आस्की कोडिंग हुई होती है। कौन सी कोडिंग यूज होती है? आस्की। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की कोडिंग हुई होती है। हम A, B और C लिखते होते हैं, बैक एंड पे एक नंबर जनरेट होता है, फिर उसका बाइनरी जनरेट होता है। तो जो हमारी करैक्टर डाटा टाइप होती हैं, इनके लिए जो हमारे पास स्टोर होते हैं, इनमें भी जाहिर बात स्टोर्ड वैल्यू होती हैं, वो होंगी। इसमें भी डाटा टाइप का नेम होगा, उसका साइज होगा, कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्युपाई करती हैं, स्टोर्ड वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
नॉर्मल नोटेशन मिनिमम क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है कैरेक्टर वेरिएबल में, मैक्सिमम क्या स्टोर हो सकती है, और ई नोटेशन भी इसकी लिख के दे देंगे। तो आप लोगों ने तो एक ही पढ़ी होगी, अक्सर बेहतर लिखा होता है, तो एक ही डेटा टाइप होती है। तो मैं ज़रा आज लिखने लगा हूँ डिटेल के साथ। डेटा टाइप का नाम होता है चार, क्या लिखा होता है जी, चार, कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका दूसरा नाम होता है अनसाइंड चार, ये भी इसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है। चार भी यूज़ होता है और अनसाइंड चार भी यूज़ होता है। हर कैरेक्टर जो वेरिएबल होता है वो 1 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाइट होगा। स्टोर्ड वैल्यू क्या होगी, देखिए अनसाइंड है, क्या है, अनसाइंड है, तो कौन सी करेगा, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ। अब 1 बाइट की मैं बात करूं तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 2 raised power 8 256, कितना है जी, ये 256 वैल्यू स्टोर करेगा। सिर्फ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल 0 से लेकर 255 कैरेक्टर स्टोर करेगा। 255 नंबर्स ये रेंज होगी। अगर इन नोटेशन की बात करूं तो 0 2 raised power 8 -1 ये वाली रेंज होगी। अब पूछा जाता है ये नंबर किधर कैरेक्टर वेरिएबल में, उसमें तो कैरेक्टर स्टोर होते हैं। तो याद रखें ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे, इनको हम कहते हैं ये आस्की कोड्स हैं, ये सारे आस्की कोड्स हैं। कुछ कॉमन आस्की कोड आप याद कर लें। ए है, बी है, सी है। ए का याद रख लें 65 आस्की कोड होता है, बी का 66 होता है, सी का 67 होता है और जेड का 90 आस्की कोड होता है। ये आस्की कैरेक्टर है, ये इसका आस्की कोड है। बेसिकली हम ए स्टोर कर रहे थे 65, ये यहाँ से रेंज आता है। हम बी स्टोर करेंगे कैरेक्टर वेरिएबल में, वो 66 होगा। हम सी स्टोर करेंगे वो 67, फर्दर इसका फिर बाइनरी होता है, आगे ट्रांसलेशन हो रही होती है। इस तरह स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए का कोड होता है 97, 98, 98 और स्मॉल जेड का होता है 122। स्मॉल जेड का ये कोडिंग होती है। इसी तरह 0 का 48, 1 का होता है 49, 2 का होता है 50, इस तरह ये चलता जाता है। तो बेसिकली हम ए और बी सी या ए बी सी ये डिजिट्स लिखते हैं, ये सारे हमारे पास आस्की कैरेक्टर हैं, ये आस्की कोड हैं, ये कैरेक्टर हैं, ये आस्की कैरेक्टर है, ये आस्की कोड है। तो ये इस तरह की रेंज होती है, ये हमेशा पता होना चाहिए। तो कई दफ़ा हम कन्वर्ट करते प्रोग्राम आते रहते हैं कि आस्की कैरेक्टर को आस्की कोड में करें, आस्की कोड को आस्की कैरेक्टर में करते हैं। तो ये वाले फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर ये पता होना चाहिए, जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो उसकी जो रेंज है ये कैरेक्टर में क्यों नहीं लिखी जाती, ये सिर्फ इसलिए इसमें लिखी जाती है क्योंकि ये वाले हमारे पास कोड में काम हो रहा होता है। एक ये इसकी डेटा टाइप होती है, दूसरी इसकी जो डेटा टाइप होती है उसका नाम है साइन चार। ये भी 1 बाइट होती है। साइन का मतलब है पॉजिटिव भी स्टोर करेगी और नेगेटिव भी स्टोर करेगी। इसकी रेंज क्या होगी, -2 raised power 7 प्लस 2 raised power 7 -1। ये कभी मैंने देखी नहीं है इम्प्लीमेंट होते हुए, लेकिन रेंज है तो मैं लिख रहा हूँ इसमें -28 से +27। तो ये हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसमें जो कॉमन है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो 4 है। कौन सी यूज़ होती है, 4। तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप थी। इसके साथ हमारे पास होती है स्ट्रिंग डेटा टाइप, वो भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है। बेसिकली स्ट्रिंग तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप उसके लिए यूज़ हो जाती है, लेकिन बस थोड़ा सा पता होना चाहिए जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसके लिए जो यूज़ होती है डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यूज़ टू डिफाइन द स्ट्रिंग वेरिएबल्स। वो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन कर रही होती है। उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ होती है, जो रिजर्व वर्ड यूज़ होता है उसका नाम है, आप कैरेक्टर यूज़ करें और यहाँ पे कोई लेंथ मेंशन करते होते हैं। अगर आप ऐसा कीवर्ड यूज़ करेंगे ये स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन कर रहा होगा। किसको डिफाइन कर रहा होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन कर। ये सेकेंड ईयर के लेवल की बातें हो रही हैं। अगर थोड़े से ऊपर जाके बातें करें तो एरेज ऑफ स्ट्रिंग भी बन रही होती है।
या दूसरी इसके लिए जो डाटा टाइप है उसका नाम है स्ट्रिंग। या तो आप 4 और बीच में लेंथ साथ यूज कर लें तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज हो जाएगी, या स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए। इसका साइज क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का कोई साइज ही नहीं है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे उतना ही साइज होगा, उस पर डिपेंड करते हैं। इसकी रेंज भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो मोस्टली हम लोग ये कीवर्ड और ये सारी कहानी यूज कर लेते हैं। अगर मैं समरी करूं तो हमारी डाटा टाइप में से चारों में से हमें पहली मिली इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर लेंथ या स्ट्रिंग। तो ये 4 मोस्ट कॉमन है जो हम अपने प्रोग्राम में सेकंड ईयर के लेवल तक हम यूज़ करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम फिर बाद में देख लेंगे। ये हमारा आज डाटा टाइप का टॉपिक कंप्लीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने वेरिएबल कांस्टेंट पढ़ लिए, हमें पता चल गया ये डाटा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब हमें पता चल गया कंप्यूटर में हम इनको इस तरीके से बता सकते हैं, जो डाटा टाइप होगी उसका ये वेरिएबल होगा, अगर ये वेरिएबल है उसके लिए ये वाली डाटा टाइप होगी। अब फर्दर हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो उस पर होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।